हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय हमें किन बातों से और किस प्रकार से हमें शुरुआती दिनों पर ऑप्शन का डिटेल पर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे लिए डिटेल जानकारी भी बहुत काम आ सकती है किंतु हम उसको यूज करना नहीं सीखते। किंतु हम इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस प्रकार से और कैसे हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास बेसिक कंप्लीट होगा तभी हम एक सही कार्य कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जानना और समझना होगा, क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके बारे में समझना और किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम सीखना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन की डिटेल होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन की जब तक हमारे पास डिटेल नहीं होगी तब तक हम उसके बारे में कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑप्शन है क्या, क्योंकि ऑप्शन कॉल पुट को कहते हैं, किंतु इसकी एक्सपायरी कितने दिनों पर होती है। मतलब कोई भी ऑप्शन होता है तो उसकी एक्सपायरी 5 या 6 दिनों के भीतर ही वो ऑप्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद एक नया ऑप्शन का निर्माण होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर आप ऑप्शन खरीदते हो तो उसकी एक्सपायरी डेट ही दिन तक आप होल्ड कर सकते हो, किंतु आपको एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन को बेचना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बेचेंगे नहीं तो आपके उसमें कैपिटल जो आपने यूज किया है वो कुछ ही दिनों पर आपका सारा चला जाएगा। तो आपको 5 दिनों के भीतर ही आपको खरीदनी है और बेचनी है, तो एक्सपायरी में है। किंतु इंट्राडे में हम एक ही दिन में बेचते हैं किंतु एक ही दिन में खरीदते हैं। मतलब इंट्राडे में आप लोगों को पता ही होगा कि हम एक ही दिन में खरीदना पड़ता है, एक ही दिन में बेचना पड़ता है, किंतु हमें शुरुआती दिनों पर कोई नॉलेज नहीं होती। तो आपको अपने रिस्क को रिवॉर्ड में किस प्रकार से बनाना है उसके बारे में हमें जानना होगा, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं हमें सोच समझ कर और सही फैसला लेना पड़ता है। तो दोस्तों आप हमें किस प्रकार से ऑप्शन कोई जानकारी हो, आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है कि ऑप्शन किस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को समझकर उन पर चीज़ों को सुधार नहीं करेंगे तब तक हमारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको जानना है कि मार्केट किस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि जब तक हम मार्केट की चाल और जानकारी इकट्ठा करके चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक हमारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले ऑप्शन किस प्रकार से रिएक्ट करता है, मतलब ऑप्शन जिस प्रकार से रिएक्ट करेगा उसके पहले आपको संकेत देगा, क्योंकि जब तक आपके पास स्कैल्पिंग का ज्ञान है तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट कब ऊपर जाने वाला है कब नीचे जाने वाला। किंतु 20% ही स्कैल्पिंग है, 80% माइंड सेट है। किंतु सबसे पहले आप किस प्रकार से ऑप्शन पर निगरानी रख सकते हैं, मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपको ऑपरेटर माइंड सेट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ऑपरेटर के माइंड सेट को ज्ञान नहीं कर पाएंगे तब तक आपको मार्केट की चाल को नहीं पकड़ पाओगे। किंतु ऑपरेटर माइंड सेट को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और किस टाइम पर, मतलब आप लोगों को ऑपरेटर को किस प्रकार से पकड़ना है उसके बारे में हम जान सकते हैं। मतलब ऑपरेटर का अर्थ ये होता है कि ऑपरेटर पूरे मार्केट को किस जिधर चाहे उधर ले जा सकता है, किंतु आपको सबसे पहले ऑपरेटर की चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें जानेंगे नहीं तब तक हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। किंतु सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ऑपरेटर किस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि जब हम चीज़ों को समझेंगे तभी हमें कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले जानना होगा कि ऑपरेटर का अर्थ क्या है, क्योंकि ऑपरेटर किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक हमें ऑपरेटर के माइंड सेट को जानना है तो उसके बारे में भी जानना होगा, क्योंकि जानकारी हमारे लिए पर्याप्त और सही होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है, क्योंकि ऑपरेटर वो होता है दोस्तों जो मार्केट को चलाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि उसके बाद बिग मनी होती है, मतलब इतना कैपिटल जिधर भी मार्केट को चाहे उधर ट्रेंड घुमा सकता है। ऐसे व्यक्ति को हम ऑपरेटर कहते हैं जो मार्केट को हिलाने की ताकत रखता है। किंतु इसके माइंड सेट को हम किस प्रकार से जान सकते हैं तो उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आप FIDI ऐसी चीज़ों का डेटा देखते हैं तो आपको इन डेटा से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कल किधर ट्रेंड हो सकता है, क्योंकि इन चीज़ों को शुरुआती दिनों पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, किंतु धीरे धीरे आप इनमें टाइम देंगे तो आपकी चीज़ें यहाँ पर सही होती चली जाएंगी। किंतु सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मार्केट के डाटा को आप कैसे और किधर देख सकते हैं, क्योंकि गूगल पर भी आप देख सकते हैं, किंतु आपका डेटा किस प्रकार से सही होगा उसके लिए आपको एग्जाम्पल लेना होगा। मतलब
आपने गूगल पे डाटा लिया है और आपके हिसाब से काल ऊपर जाएगा आपको लगता है, तो आप उस दिन ट्रेड ना लें। आप मार्केट को समझने की कोशिश करें। अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलता है तो आपका डेटा सही हो सकता है, किंतु हमें इनमें टाइम देना होगा, क्योंकि जब तक हम कोई भी चीज़ में समय नहीं देते तब तक हमारी चीज़ें बेहतर और सही नहीं हो पाती। किंतु आपको टाइम देना होगा, क्योंकि चीज़ें हमारे लिए इतनी उपयोगी हो चुकी हैं, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमारे पास कोई डेटा नहीं रहेगा। तो दोस्तों आपको नज़र रखनी है, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ऑपरेटर कभी भी ट्रेड किस प्रकार से करता है, मतलब वो ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे तो हमारी चीज़ें बेहतर और सही हो पाएंगी। किंतु हम इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते, किंतु ध्यान देंगे तभी हमारे कुछ समझ में आएगा, क्योंकि कभी कभी ज्ञान हमें खुद से तो लेना है, साथ ही दूसरों की चीज़ें देख कर भी हमें सीखना और समझना पड़ता है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ऑपरेटर माइंड सेट कार्य किस प्रकार से करता है, मतलब वो ट्रेड किस समय लेता है और किस समय देता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ऑपरेटर कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, वो एक ही ट्रेड लेता है और उसे अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए लोगों को किस प्रकार बेजाल पर डालता है। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक हमारे कुछ ये चीज़ें काम ही नहीं आने वाली। किंतु हम इन चीज़ों को अगर ज्ञान को हासिल कर लेंगे तो हमारे कुछ प्रॉफिट बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हमारे लिए कोई कार्य ही नहीं होगा। क्योंकि ऑपरेटर हमेशा माइंड से खेलता है, क्योंकि लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, किंतु लोग यहाँ पर काल बाय करते हैं, तुरंत ही ऑपरेटर मार्केट को नीचे ले आता है। किंतु इससे कई लोग परेशान होकर मार्केट को भी छोड़ देते हैं। किंतु हमें सबसे पहले मार्केट को ट्रेंड पर को फॉलो करना है, क्योंकि जब तक एफआई देआई डेटा को हम यूज करके मार्केट के रिएक्शन को पकड़ेंगे नहीं तब तक हमारे कुछ समझ में नहीं आने वाला। किंतु दोस्तों हमें सबसे पहले अपनी चीज़ों पर सुधार करने होगा। मगर आपको अगर ऑप्शन आप करते हैं तो आपको अपने अंदर कंट्रोल लाना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को स्वयं को कंट्रोल नहीं लाते तब तक हम बिग मनी का फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से हमारे बड़े लॉस हो सकते हैं। क्योंकि आप जब तक मार्केट में टाइम देकर सीखेंगे नहीं तब तक आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों आपको समय देना होगा, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं होगा। किंतु हम इन आइडियाओं से अपनी चीज़ें बेहतर और सही कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर सबसे पहले आपसे माइंड से खेलता है। क्योंकि जब तक आपको पता चलेगा तब तक ऑपरेटर अपना गेम चल चुका होगा। किंतु इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब जान सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना और समझना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने अगर इलेक्शन के टाइम आपने ट्रेड को देखा होगा तो 3 जून को मार्केट ऑपरेटर ऊपर लेके गए। अब सबको लगा कि 4 जून को मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा, किंतु ऑपरेटर ने यहाँ पर माइंड पर चाल चली, मतलब लोगों को यहाँ लगा कि मार्केट अब तो ऊपर ही जाएगा। किंतु सब लोग कॉल बाय कर रहे थे, तब ऑपरेटर अपने माइंड से पुट बाय कर रहा था। इससे लोगों का कैपिटल तो गया ही, साथ ही ऑपरेटर की चाल कामयाब ही हुई। किंतु हमें इन चीज़ों पर नज़र रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप मार्केट में टाइम और समय नहीं देंगे तब तक आप चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि धैर्य एक ऐसी चीज़ है जो आपको समय देते ही आपको कामयाब बना सकता है। किंतु हम शुरुआती दिनों पर अपने ज्ञान पर काम ही नहीं करते, सिर्फ हमारे मन में लालच ही भरा रहता है, क्योंकि लालच ही एक ऐसी बला है जिसको हमें बर्बाद करवा सकती है। किंतु आप अपने ज्ञान से एक ट्रेड जेन्युइन करते हैं तो आपकी चीज़ें बेहतर और सही हो सकती हैं। किंतु आप लोगों को शुरुआती दिनों पर ज्ञान पर भरोसा करना होगा, क्योंकि आजकल में कोई भी कार्य बिना ज्ञान के नहीं होता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर हमने जाना कि ऑप्शन किस प्रकार से और कैसे कार्य करता है। तो आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।